हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजलि आप सबका अपने चैनल डॉक्टर अंजलि होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किन कंडीशन एक्जिमा के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्जिमा क्या होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। एक्जिमा एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन है, मीन्स एक लंबी चलने वाली स्किन कंडीशन है जिसमें स्किन के ऊपर एक तरह की सूजन आ जाती है जिसे हम डर्मेटाइटिस कहते हैं। और इसमें स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है, ड्राई हो जाती है, चैप्ड और मीन्स स्केली लाइक स्केल्स इसमें से निकलते हैं, बहुत ज़्यादा खारिश होती है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी वैरायटी है वो एटॉपिक डर्मेटाइटिस आ जाती है। एटॉपिक डर्मेटाइटिस मीन्स एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस, एटॉपिक मीन्स एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस हैं जिसमें कि जेनेटिकली पेरेंट से जीन्स के थ्रू बच्चों में ये प्रॉब्लम्स, एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस आती हैं। इनमें हे फीवर, अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, इस तरह की और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। एटॉपिक डर्मेटाइटिस ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। इवन जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम एक्जिमा की देखी जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को, बच्चों को खारिश होती है, रेडनेस ऑफ द स्किन देखी जाती है, स्किन ड्राई होती है और फेस के ऊपर भी रेड इच्छी पैचेस बन जाते हैं। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो इरप्शंस हैं वो बैंड्स ऑफ द जॉइंट्स में ज़्यादातर देखे जाते हैं। ये जो मीन्स इरप्शंस हैं टीनेज आते आते ये जो डर्मेटाइटिस है ये अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन कई बार ये आगे चलकर अस्थमा में भी डेवलप हो जाता है। इसके अलावा एक्जिमा और एज ग्रुप के लोगों को भी अफेक्ट कर सकता है और किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर ये हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर स्कैल्प के ऊपर भी ये ज़्यादातर देखा जाता है या जॉइंट्स के बैंड्स में देखा जाता है। एक्जिमा ड्राई भी हो सकता है और वेट भी हो सकता है। ड्राई एक्जिमा मीन्स जिसमें स्किन रफ हो गई है, क्रैक्ड हो गई है, लेकिन खारिश करने के बाद किसी तरह का कोई डिस्चार्ज नहीं निकलता है। और वेट एक्जिमा में स्किन रफ भी है और बहुत इरप्शंस फॉर्म हो गई हैं और खारिश करने के बाद जब पेशेंट स्क्रैच करता है तो इसमें से थिन वाटरी या थिक हनी जैसा डिस्चार्ज निकलता है, तो इसे हम वेट एक्जिमा कहते हैं। एक्जिमा में स्किन ड्राई, रफ, क्रैक्ड भी हो सकती है या कई बार ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं और स्किन में डिस्कलरेशन देखी जाती है। स्किन ब्राउन या ब्लैक कलर की भी थिक स्किन हो जाती है, रफ स्किन हो जाती है। कॉजेज़ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री है, अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों में भी होने के चांसेस हैं। सेकेंडली स्ट्रेस एक ट्रिगरिंग फैक्टर्स है। थर्ड कुछ केमिकल्स, पेशेंट जिनको केमिकल्स को एक्सपोज करता है, मीन्स कुछ उसका ऑक्यूपेशन इस तरह का है कि उसको कुछ केमिकल्स के एक्सपोजर में पेशेंट आता है, जैसे कुछ सोप हैं या कुछ शैम्पू हैं जिनको लेकर पेशेंट एलर्जिक है, तो इन केसेस में भी पेशेंट को एक्जिमा डेवलप हो सकता है। कईयों को वॉशिंग पाउडर से एलर्जी होती है, कईयों को कुछ तरह के सोप या शैम्पू से एलर्जी होती है, कुछ खास तरह के केमिकल से एलर्जी होती है जिससे पेशेंट को एक्जिमा डेवलप हो सकता है। ज़्यादातर जो लोग पानी में काम करते हैं उनमें भी एक्जिमा डेवलप हो जाता है। ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी की वजह से भी ये डेवलप हो जाता है। ज़्यादातर हम देखें तो इस तरह से कि पेशेंट की जो बॉडी है वो कई चीज़ों को लेकर एलर्जिक है और जब वो पेशेंट इन चीज़ों के कांटेक्ट में आता है तो पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो इनके प्रति ओवर रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को एक्जिमा की इरप्शंस हैं जो वो
डेवलप हो जाती हैं। अगर लक्षण की बात करें एक्जिमा के क्या सिम्टम्स होते हैं, तो इनमें सबसे पहले इचिंग, खारिश सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। खारिश करने के बाद पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, स्केल्स निकल सकते हैं और कई बार इसमें पानी निकलता है, हनी जैसा डिस्चार्ज निकलता है, ब्लिस्टर्स फॉर्म हो सकते हैं और कई बार जो स्किन है वो ब्राउनिश थिक ब्लैक हो जाती है। होम्योपैथी में बहुत सी मेडिसिन हैं जो आपकी एक्जिमा को ट्रीट करने में हेल्प कर सकती हैं। इनमें सबसे पहले मेडिसिन आ जाती है सल्फर। सल्फर होम्योपैथी में स्किन कंडीशंस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी गई है, जिसमें स्किन बहुत रफ हो, डर्टी लुकिंग हो। सल्फर का पेशेंट नहाना पसंद नहीं करता है, साफ सफाई ज़्यादा पसंद नहीं करता है और उसकी खारिश नहाने के बाद या रात को जब वो सोता है, उसकी बॉडी वार्म होती है तो उसकी खारिश बढ़ जाती है और ये सल्फर के सिम्टम्स हैं। पेशेंट को खारिश करना बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत ज़्यादा स्क्रैचिंग करता रहता है और जब तक कि उसको बहुत जलन ना होने लग जाए, और कई बार खारिश करने के बाद ब्लड भी निकल सकता है। फिर मेडिसिन है एलुमिना। एलुमिना में भी ड्राई इचिंग होती है, पेशेंट खारिश करता है और इतनी खारिश करता है जब तक कि ब्लड ना निकल जाए और उसके बाद पेन होती है, पेशेंट को जो पार्ट है वो पेन करने लग जाता है। फिर मेडिसिन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की जो प्रॉब्लम्स हैं वो विंटर्स में बढ़ती हैं और इसमें वेट एक्जिमा देखा जाता है। खारिश करने के बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग, खारिश करने के बाद थिन वाटरी डिस्चार्ज होता है और स्किन बहुत ज़्यादा रफ, ड्राई और क्रैक्ड भी होती है। ये पेट्रोलियम के सिम्टम्स हैं। ग्रेफाइट्स में पेट्रोलियम की तरह ही वेट एक्जिमा है, लेकिन इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो थिक हनी लाइक डिस्चार्ज होता है। इसमें भी पेशेंट को स्किन के ऊपर डीप क्रैक्स पड़ जाते हैं और पेशेंट कॉन्स्टिपेशन उसको ज़्यादातर रहती है और ज़्यादातर पेशेंट मोटे होते हैं, ग्रेफाइट्स के पेशेंट। इसमें जो बैंड्स ऑफ द जॉइंट्स हैं, जैसे एल्बो के जॉइंट है उसका जो बैंड है, या नीज जॉइंट का जो बैंड है, या कान के पीछे फोल्ड्स ऑफ द स्किन जहाँ पर हैं, वहाँ पर एक्जिमा की इरप्शंस ज़्यादा देखी जाती हैं। फिर मेडिसिन है सुराइनम। सुराइनम की भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो विंटर्स में बढ़ती हैं। सुराइनम का पेशेंट बहुत ज़्यादा ठंड महसूस करता है, इतनी ठंड महसूस करता है कि वो गर्मियों में भी कैप पहनना पसंद करता है। ये सुराइनम का एक मेन सिम्टम होता है कि विंटर्स में उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं और बहुत ठंड महसूस करता है। सल्फर की तरह सुराइनम की भी स्किन बहुत ज़्यादा गंदी होती है और इसमें बहुत स्मेल आती है, उसके डिस्चार्जेस बहुत बदबूदार होते हैं। लेकिन सल्फर का पेशेंट गर्मी ज़्यादा महसूस करता है, लेकिन सुराइनम का पेशेंट ठंड ज़्यादा महसूस करता है। फिर मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में पेशेंट को खारिश के साथ साथ बर्निंग होती है और उसको रिलीफ मिलता है वार्मथ से, उसको गर्माइश से आराम मिलता है, हीट से उसको आराम मिलता है और ठंड में उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो ये आर्सेनिक का सिम्टम है और इसमें एसोसिएटेड पेशेंट को हे फीवर, एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिर मेडिसिन है नेट्रोम्यूर। नेट्रोम्यूर का खास सिम्टम होता है कि पेशेंट को जो हेयर लाइन है, जैसे हमारे नेक के ऊपर जो हेयर लाइन है, यहाँ पर इरप्शंस देखी जाएंगी, या फोरहेड के ऊपर हेयर लाइन है वहाँ पर इरप्शंस देखी जाएंगी। मीन्स मार्जिन्स ऑफ जो हमारे हेयर के मार्जिन्स हैं वहाँ पर पेशेंट को ये इरप्शंस एक्जिमा के ज़्यादा डेवलप होती हैं। फिर मेडिसिन है मर्कसोल। मर्कसोल में वेट एक्जिमा होता है और उसकी जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो पसीना आने से बढ़ती है। जितना ज़्यादा पेशेंट को स्वेटिंग होती है उतनी ही उसकी खारिश और एक्जिमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फिर हमारी मेडिसिन है डोलिचूज।
डोलिचोज में खारिश होती है लेकिन कोई स्वेलिंग या कोई इरप्शंस नहीं देखी जाती हैं। सूखी खारिश होती है तो उसमें हम डोलिचोज मेडिसिन देते हैं। फिर हमारी मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स का मेन सिम्टम है रेडनेस, खारिश है, इरप्शंस रेड हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंट को खारिश होती है और ये खारिश भी नहाने के बाद या रात को बढ़ जाती है, तो इसमें हम रस्टॉक्स मेडिसिन देते हैं। तो ये मेडिसिन हैं। इनके साथ एक मजीरियम मेडिसिन आ जाती है जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है एक्जिमा के लिए। इसमें इरप्शंस में से थिक हनी लाइक डिस्चार्ज होता है और जब ये डिस्चार्ज निकलता है ये बाहर आकर एक क्रस्ट पपड़ी टाइप बना देता है जिसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है और पस फॉर्म हो जाती है। इस तरह के इरप्शंस स्कैल्प के ऊपर ज़्यादातर देखी जाती हैं। इसके अलावा जो ओल्ड पर्सन्स हैं उनमें खारिश हो, कभी यहाँ कभी वहाँ खारिश बढ़ती जाती है, तो इसमें मजीरियम बहुत अच्छा वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेडिसिन हैं होम्योपैथी में जो आपकी स्किन कंडीशन एक्जिमा में बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो इन मेडिसिन को आप कुछ टाइम लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।